हिरण्यकश्यपु, संध्या का समय है। महाराज कश्यप आश्रम में पधारे और उनकी 13 पत्नियां हैं। उनमें मुख्य दिति और अदिति हैं। दिति ने कहा कि महाराज मुझे पुत्र चाहिए। मैं देखती हूं अदिति दीदी के पुत्र इतने संपन्न हैं और मेरे पुत्र। और महाराज वो उन्होंने कहा दिति संध्या का समय है। दिति कभी संध्या में चौखटों में बैठकर मुंह ढाल करके नहीं बैठना चाहिए। संध्या में कभी भी चौखटों में नहीं बैठो। जब सूर्य अस्त हो रहा हो, जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय भोजन मत करो। सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद कर लेना। सूर्य अस्त संध्या समय हो भोजन नहीं करना चाहिए। और देवी संध्या हो रही हो उस समय सोना नहीं चाहिए कभी। संध्या में सोने से जब सूर्य अस्त हो रहा हो शरीर रोगी हो जाता है। और संध्या में कहा जाता है बच्चों का वो खेलने कूदने का समय होता है। जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो बच्चे खेलते कूदते हैं। और 5वीं बात बताई देवी, संध्या में कभी गर्भाधारण नहीं करना चाहिए। वो संध्या वेला है, वो गोधूली बेला है, वो सूर्य अस्त हो रहा है, वो संध्या हो रही है, वो सूर्य आज रात्रि को मिल रहा है। और रात्रि सूर्य भगवान से, संध्या उस समय जीव और परमात्मा के मिलन का समय है। उस समय भगवान की संध्या करो। लेकिन दिति नहीं मानी और दिति ने गर्भाधारण किया। कश्यप ने शाप दे दिया, तूने शास्त्र विरुद्ध व्यवहार किया है, मैं शाप देता हूं, जा तेरे संतान ऐसी भयंकर राक्षस होगी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। दिति घबरा गई और दिति ने 100 वर्षों तक उन बच्चों को जन्म नहीं दिया। 100 वर्ष बीत गए। आखिर जो गर्भ में है एक दिन तो वो आएगा। और वो आए और हिरण्याक्ष छोटे थे, हिरण्यकश्यपु बड़े थे। और महाराज देखते देखते आकाश जैसे शरीर हो गए उनके, बढ़ते जाने लगे। कोई है जहां भी जाए देवता मने हिरण्याक्ष स्वर्ग में गया, देवताओं ने स्वर्ग खाली कर दिया। कौन लड़ा इससे? बोले क्यों? देवता तो अमर हैं, तो ही तो भाग गए। बोले क्यों? बोले मारेगा, मरेंगे तो है नहीं, पीटेगा बहुत ज्यादा। अमर है, मरेंगे तो है नहीं, को आप मान चले गए। कहीं भी कोई सामने टिकने को नहीं। महाराज विश्व विजयी होने लगे। एक दिन नारद जी मिल गए। हिरण्याक्ष ने कहा बाबा ये बजाना आता कुछ, लड़ना भिड़ना भी आता नहीं? बोले नहीं, हमको लड़ना तो नहीं आता। नारद जी ने कहा हमको लड़ाना आता है। हम लड़ेंगे तो नहीं लेकिन हम लड़ा देंगे। उन्होंने वो विधि बताई और जाओ। और जब कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष इसी धरती को वो पाताल में लेके जाने लगा। लेकिन वहां मेरे बराह भगवान, आहा, चूंकि नारद जी ने मार्ग बता दिया था। और वहां देखा बराह भगवान ने दौड़ने लगे। महाराज आप पहल करते ना, कुर्म की पहल, कच्छ की पहल, बच्च की पहल, बराह की पहल, नरसिंह की पहल, बामन की पहल, परशुराम की पहल, राम लक्ष्मण, ऐसे बोलते ना। तो बराह भगवान महाराज देखते ही देखते बराह भगवान ने एक जैसे एक पंजा जड़ा मुंह पर, एक में ही हिरण्याक्ष तो गोविंदाय नमो नमः ले सबसे खिल गई। हाँ, कई लोगों को अपने पर बड़ा अहंकार होता है। अहंकार नहीं करना कभी। एक से बढ़कर एक बैठा है मेरे भाई बहनों, कभी अहंकार मत करना। जन बल, धन बल, तन बल, बुद्धि बल, कभी अहंकार मत करना इनका जीवन में। सुखी रहोगे। नानक देव जी कहते हैं करा करायो सब गयो, जब मन आयो अहंकार। जब मन में अहंकार आता है, जितना भी शुभ कर्म करते हो सब खत्म हो जाता है। अहंकार मत करना।
कभी मत करना। जैसे पता चला हिरण्यकश्यप को, उसने तो भगवान विष्णु से बैर बांध लिया महाराज। इतना ही नहीं है, उनके पहले ही कई पुत्र हो चुके हैं, लेकिन आज उनकी पत्नी कयाधु गर्भवती है। और कहा गर्भवती कयाधु से, कयाधु हम तप करना चाहते हैं। क्यों स्वामी? हमें भगवान विष्णु से भाई की मृत्यु का बदला लेना है। कयाधु ने सोचा, आपकी देखो दिशा और दशा दो चीज होती है, याद रखना। अगर हमारी दिशा अच्छी होगी तो हमारी दशा भी, याद करना, अगर हमारी दिशा अनुकूल है तो दशा भी अनुकूल होगी। यदि हमारी दिशा प्रतिकूल है तो दशा कभी अनुकूल नहीं हो सकती, दशा प्रतिकूल ही रहेगी। कभी आजमा के देख लेना। अरे भाई बहनों, पत्नी ने बहुत रोका, नहीं रुकी। जमुना के किनारे एक कदली बाग है, केलों का बाग है, वहां धरती सांप की आसन बिछाया, मन ही मन में ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपने गुरु का स्मरण करके तप करने बैठ जाता है। ओम नमो ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। देवताओं में खलबली मच गई, अब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये इतना बड़ा राक्षस है, इसका बेटा और राक्षस होगा। वहां दो काम किए। पहला काम ये किया कि देव ऋषि नारद जी को बुलाया। देव ऋषि नारद जी, ऐसा उपाय करो जिससे इसका बेटा भक्त हो। इंद्र ने कहा नहीं नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दो। तो इंद्र ने क्या गलती कर दी? इंद्र ने कयाधु का अपहरण कर लिया। रास्ते में देव ऋषि नारद मिले। अरे इंद्र, अगर देवता भी स्त्रियों का हरण करेंगे, इनकी पूजा कौन करेगा? तुम्हें सम्मान कौन देगा? हां, इसको लौटा दो। और कयाधु को नारद जी के कहने पर लौटा दिया। उन्होंने कहा ये मेरे ऊपर छोड़ दो, इसका बेटा भक्त होगा। कयाधु ने कहा देव ऋषि नारद, आज आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गई। पुत्री, मैं हर रोज आऊंगा। और नारद जी प्रतिदिन जाते थे। अरे महाराज, पुराणों की गाथाएं, वेद की गाथाएं, शास्त्रों की गाथाएं, सब कुछ देव ऋषि नारद कयाधु को सुनाते थे। और कयाधु गर्भवती, उनकी कुक्षी में उनका बेटा वो सारे संस्कार सीखता था। हाँ, और उधर वो जप कर रहा था। बृहस्पति ने कहा ये मेरे ऊपर छोड़ दो, इसको मैं जप नहीं करने दूंगा। तो केले की कोप में जाकर बृहस्पति देव बैठ गए। वो कहता है ओम ब्रह्मणे नमः। एक बार कहता ओम ब्रह्मणे नमः, आवाज आती है नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। वो कहता मैं तो बोलता हूं ब्रह्मणे नमः, आवाज कहां से? एक बार, दो बार, तीन बार, कई देर हो गई। और जब सुनता नारायणाय नमः तो झुंझलाकर खड़ा हो गया, कमंडल उठाया, आसन उठाया, सीधा महल में। कयाधु के द्वारपालों ने कहा महारानी, महाराज लौट आए हैं, महाराज लौट आए हैं। हे प्रभु, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। मेरे पति ने तपस्या नहीं की, मेरे भगवान विष्णु का शत्रु नहीं बना। लेकिन भाई बहनों, जब वो आया तो भाव से आकर कयाधु ने, जिससे महिला आते ही पति को जल का लोटा देती है, जल का लोटा दिया, जल पिया। स्वामी, आप तो तप करने गए थे ना जी, लौट क्यों आए? अरे कयाधु, मैं बोलता था ब्रह्मणे नमः, मैं तो एक बार बोलता, तीन बार आवाज आती नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। कयाधु अंदर से खिल उठी। भले ही मेरा पति नकल कर रहा है, लेकिन मंत्र तो असली बोल रहा है महाराज। कई बार, एक दो तीन बार भोजन भी करने बैठा ना, तो कयाधु ने अंत में पूछ लिया, मैं भूल गई वो क्या थी आवाज।
बोले मैं कहता ब्रह्मणे नमः, आती थी नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। बोले अब भोजन कर लो प्रेम से। अब उसको लगा इनका कल्याण कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन भाई बहनों, एक दिन फिर मन में आया उसके, दिन बीते फिर, और जब वो तप करते करते ब्रह्मा प्रकट हुए तो वरदान मांग लिया था, मैं ये जो 12 महीने होते हैं इनमें से कोई से महीने में ना मरूं। अच्छा, मैं दिन में भी ना मरूं, मैं रात में भी ना मरूं, मुझे इंसान भी ना मारे और नारायण भी ना मारे, तेरा भला हो। मैं अंदर भी ना मरूं और बाहर भी ना मरूं, दिन में भी ना मरूं, रात में भी ना मरूं, अस्त्र भी ना मार सके, शस्त्र भी ना मार सके, तेरा भला हो। फिर मारेगा कौन? और वो वरदान लेकर आ गए। वरदान उनके पास चल रहा है, लेकिन यहां कयाधु ने बालक को जन्म दिया है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, बेकवराई अनंत बधाई, बेकवराई स्वर्ग बधाई, यह कवराई खेल रलाई। एक वो कुंवर हुए, एक वो राजकुमार जन्म लिए। जब उनका जन्म हुआ तो स्वर्ग में देवताओं ने बधाई बजाई थी, वाह प्रहलाद, अब भक्ति की जय जयकार होगी। बेखबराई अनंत बधाई, ध्रुव जैसे बच्चों ने जन्म लिया, सबने धुंध भी बजाई। लेकिन कुछ अरे ये कवराई खेर लाई, मिट्टी में रुला दिया जीवन को। ये जीवन है, ये कमराई है, ये बड़प्पन है। भगवान ने ऐसा कहा 59वें माने 69, 67 और 68वें शब्द में कहा। खैर मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन धीरे धीरे उसकी पढ़ाई होती है, दीक्षा होती है। आप जानते हो प्रहलाद जी बस एक बार जा रहे थे और प्रहलाद जी ने देखा एक कुम्हार, जिसको हम प्रजापति कहते हैं, वो और उसका एक छोटा सा मुन्ना और उसकी पत्नी बहुत धार धार रो रहे थे। प्रहलाद जी ने कहा, सारथी रथ रोको, छोटे से हैं, रथ पर से कूद पड़े और कहा, मां तुम क्यों रो रही हो? कुमार ये मत पूछो, क्या नहीं हुआ, बताओ तो सही मां क्या हुआ। वो ना हमने बर्तन बनाए थे। हाँ हाँ आपका काम है। हमने वो पहले नाद रखी सुखाई, हाँ हमने जब नाद को बंद किया तो मुझे अच्छी तरह याद है उसमें बिल्ली के बच्चे बंद हो गए। और फिर ऊपर ऊपर ईंधन, फिर बर्तन, फिर ईंधन, फिर बर्तन, पूरा आबा भर दिया। लेकिन हम आज बहुत दुखी हैं, हमने आग लगा दी उसमें, हाय जिंदा बिल्ली के बच्चे जल के मर जाएंगे। कुमार हमें पीड़ा हो रही है, वो बच सकते हैं क्या? हाँ कुमार, अगर हमारा भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, श्री हरि चाहे तो क्या नहीं हो सकता। कयाधु के गर्भ में सुना था प्रहलाद ने, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बाल ना बाका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। जब पूछा था हिरण्य कश्यप ने, मैं कहता डंके की चोट से, ध्यान से सुनिए लाला, अपना हरि है 1000 हाथ वाला। जब प्रभु हजारों हाथों से बचाता है उसको बाल बाका नहीं कर पाता, लेकिन जब प्रभु मारता है 1000 हाथों से, उससे कोई बचा नहीं पाता। अब प्रहलाद ने कहा ये आवा कब खुलेगा? बोले 30 दिन खुलेगा, तो मैं आऊंगा मेरे सामने खोलना। दिया हुआ वचन प्रहलाद जी पहुंच गए, वो तो बालक थे। आवे खुला, बर्तन निकलने लगे, गर्मा गर्म बर्तन निकल रहे हैं। जब अंत में वो बुरी नाद मिट्टी की हटाई तो वो नाद बिल्कुल कच्ची थी। और जब उसे उठाकर देखा, दोनों बच्चे बिल्ली के बैठे थे, बिल्ली के बच्चे नहीं जले महाराज। आज प्रहलाद को जो मां के गर्भ में सुना था, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल न बाका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। आज हरि के प्रति विश्वास बढ़ा, गुरुकुल में चले गए, टीचर कुछ पढ़ाते हैं, ये कुछ पढ़ाते हैं, उधर नहीं जाऊंगा, मुझे कथा आगे करनी है। लेकिन एक बार बुलाया था प्रहलाद को,
अपनी गोद में बैठाया था हिरण्यकश्यप ने। पुत्र, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है ना? बच्चे पढ़ते हो ना, तो कभी कभी पूछना चाहिए। उनको केवल छोड़ो मत, केवल फीस जमा तक मत छोड़ो, उनसे पूछते भी रहो। कभी कभी गुरुकुल जाते भी रहो, कभी कभी हॉस्टल जाते रहो, उनके शिक्षकों से पूछते रहो, विद्यालय के लोगों से पूछते रहो। और हाँ भाई बहनों, एक दिन तो विद्यालय में गया तो बड़ा वहां कुछ और ही देखा था। लेकिन आज जब प्रहलाद घर पर आए, प्रहलाद तुमने क्या पढ़ा? बाबा, हमने जो संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं, हमने वो पढ़ा। क्या पढ़ा? पिताश्री, हमने भगवान श्री हरि की नवद्या भक्ति को पढ़ा है। श्री हरि मारा गोद से फेंक कर। तू मेरे शत्रु का नाम लेता है प्रहलाद? पिताश्री, हरि किसी के शत्रु नहीं होते, हरि सबके मित्र हैं। हरि का मतलब होता है जो उनको पुकारे उनके पापों को हर लेते हैं, अज्ञान को हर लेते हैं, अरे दुर्गुणों को हर लेते हैं, बहुत प्यार करें, गरीबी को हर लेते हैं, सब कष्टों को हर लेते हैं। श्री हरि, प्रभु से बैर नहीं, उससे प्रेम करो पिताश्री। प्रहलाद, कहां है तुम्हारे हरि? पिताश्री, कण कण में है वो जर्रे जर्रे में है पिताश्री। वो सामने खंभ, अरे महाराज अग्नि का खंभ तप रहा था, नीचे भट्टी में आग जल रही थी, इस खंभ में तुम्हारे हरि है। जाओ प्रहलाद, अपने हरि को गले लगा लो। जी पिताश्री, छोटे से प्रहलाद हैं, और जैसे वो खंभ के पास गए, खंभा तप रहा था, अग्नि के सदृश लाल हो रहा था। तब प्रहलाद घबरा गए, आज तो हरि लगता हम जल जाएंगे। लेकिन उसी समय प्रहलाद जब नीचे से ऊपर देखने लगे तो ऊपर से दो कीड़ी उतर रही थी। अरे जब कीड़ी नहीं जली तो हम क्या जलेंगे? मेरे भगवान ने कीड़ी का रूप धारण किया, उतर के नीचे उतर रहे थे। प्रहलाद को लगा जब कीड़ी के लिए एक खंभा ठंडा हो सकता है तो भला हमारे लिए क्यों नहीं। और प्रहलाद ने अपने हृदय से खंभ को लगा लिया, वो खंभ शीतल हो गया। इतना ही नहीं मेरे भाई बहनों, अब तो कयाधु से कहा, कयाधु अपने पुत्र को समझा लो, मेरे शत्रु का नाम घर में ना ले, अन्यथा। प्रहलाद ने कहा, अन्यथा क्या करोगे पिताजी? आगे मां खड़ी थी, कयाधु पीछे मां का सहारा था। कयाधु, इसको मैं दंडित करूंगा। कयाधु ने कहा, बालक है नाथ, ये बालक है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कयाधु, तुम पहले पतिव्रता स्त्रियों की पहले मां हो। नाथ, मैं पहले मां हूं। ऐसा कहना मां के लिए उचित नहीं है। मैं पहले पतिव्रता बनी, फिर मां बनी। अगर तुम पतिव्रता हो तो तुम्हारे पति का तुम्हें आदेश है, आज इसको तुम जहर पिला दो। प्रहलाद पिता की बात का बुरा नहीं मानते, लेकिन आज अपनी सौगंध दी और कयाधु के हाथ में विष का प्याला पकड़ा दिया। जाओ प्रहलाद को कहो, ये दुग्ध है, पान करो इसका। वो मां जिसने 9 महीने कोख में रखा हो, बच्चों को कैसे जहर पिला सकती है? लेकिन मजबूर कितनी हो गई। प्रहलाद बेटा दुग्ध पान कर लो। मां, आज दूध नील वर्ण का कैसे हो रहा है? हम जो पहाड़ लेते मंत्र बोलते हैं ना, ये प्रहलाद जी का मंत्र था। प्रहलाद समझ गए थे, लेकिन प्रहलाद ने कहा, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदक पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मां, ये नीला क्यों है? बेटा आज गोविंद को स्नान कराया था ना, उन्होंने नीले वस्त्र पहन रखे थे, वो पी गए घट घट। लेकिन जैसे प्रातः काल मां आई, प्रहलाद कहां होंगे दुनिया में? लेकिन जाके देखा मां ने, प्रहलाद तो माला फेर रहे थे गोविंद की।
महाराज कयाधु की खुशी के काल कोठरी में बंद किया गया, भूखे रखा गया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति कभी बंद नहीं हुई। जानते हो हमारे दो प्रकार से वंश चलते हैं, एक नाद और एक बिंदु। एक नाद होता है, एक बिंदु। सृष्टि दो प्रकार की होती है। हम जो कहते हैं ना, हम प्रहलाद पंथी हैं। प्रहलाद जी वैष्णवों के वैष्णवाचार्य हैं और भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं। इसलिए हम सब उस बिंदु नहीं, उस नाद दृष्टि से सब प्रहलाद पंथी कहलाते हैं कि हम प्रहलाद जी ने भक्ति की, हम भी भक्ति करते हैं। भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा करी, हमारी रक्षा भी करेंगे। इतना ही नहीं भाई बहनों, वो भी विष्णु की आराधना करते थे, हम सब भी विष्णु की आराधना करते हैं। इसमें कोई सारे लोग जितने बैठे हैं सभी वैष्णव हैं। भाई बहनों, अगले दिन तो जब मां ने पुत्र का बहुत पक्ष किया, कयाधु इसको समझा लो, अन्यथा भाई बहनों, उस समय जब मां बच्चे का पक्ष ले रही थी और कयाधु मां है, बार बार अपने पति को हाथ जोड़ती है। बालक है, लेकिन एक बालक है कि हरि की भक्ति छोड़ता नहीं है। बच्चे का स्वभाव होता जो मने करो वो ज्यादा मांगता है। हमारा स्वभाव है, हम कहीं इधर मत देखना तो बार बार मन इधर ही देखेगा। क्यों मने क्यों किया? जैसे प्रहलाद को विरोध करते गए, प्रहलाद की भक्ति वैसे बढ़ती चली गई। एक दिन जब इतना हद से पार हो गए तो एक दिन म्यान से तलवार निकाली, ठहरो प्रहलाद, और जैसे तलवार चलाई, मां ने प्रहलाद को इधर हटा दिया और मां कयाधु का सर कट गया। मां ने पुत्र के लिए बलिदान दे दिया। अब तो इतना घबरा गया था, कयाधु भी नहीं, प्रहलाद भी घबरा गया, हिरण्यकश्यप घबरा गया। अनंतो गत्वा हार कर अपनी बहन को बुलाया है। होलिका आई है, कहो भैया, अरे होलिका, ये कुल नाशक जन्म ले चुका है, हमारे कुल का नाश कर देगा, ये हमारे शत्रुओं का नाम लेता है, ये भगवान की, हम निशाचर लोग हैं, राक्षस दैत्य लोग हैं। कया बहन होलिका, इसको रास्ते से हटाना है। आप चिंता ना करो भैया, मैंने तपस्या की थी, भोलेनाथ ने मुझे चुन्नी दी थी। जानते हो भैया, इसमें चुन्नी कोड़कर पानी में बैठ जाऊं तो कभी डूब नहीं सकती, हवा में उड़ सकती हूं। जानते हो भैया, अगर मैं इस कोड़कर अग्नि में बैठ जाऊं ना तो मैं जल नहीं सकती। इसलिए तुझे वचन देती हूं, कल तेरे बेटे की राख मिलेगी, ये नहीं मिलेगा। मैं बुआ हूं, लेकिन बुआ जी अच्छा नहीं कर रही हूं आप। हमने तो सुना है भैया से भतीजा प्यारा, भाई से भतीजा प्यारा होता है, लेकिन आज होलिका इसको कलंकित कर रही है। बुलाया प्रहलाद, हाँ बुआ जी। प्रहलाद कैसे हो बेटा? अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में, अपनी मोहजनित बातों में और उस मधुर वाणी के जाल में प्रहलाद को फंसा लिया। उधर दैत्यों से कह दिया, दैत्यों, जितने गांव में ईंधन है, ठेपड़ियां हैं, सबका ढेर लगा दो। और सारे गांव का ईंधन आ गया है, ढेर लग गया है महाराज। भाई बहनों, सच में ये हुआ कि जब संध्या होने लगी तो कहा होलिका ने, आओ आओ भतीजे, आओ मैं आपको सैर करा के लाती हूं। बुआ जी, आज कुछ ज्यादा ममता नहीं दिखा रही हूं आप। कपट, मुख में मीठी वाणी, अंदर से कपट। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, जाके हृदय दंभ नहीं माया, ताके हृदय बसहु रघुराया।
जिसमें अहंकार नहीं होता, दंभ नहीं होता, उसके हृदय में मैं निवास करता हूं। मुझे निर्मल मन अच्छा लगता है, छल कपट मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमारी दो तरह की बुद्धि होती है, एक छाछ वाली, एक छलनी वाली। छलनी आप छानते हो आटे को, अपने पास क्या रखती है? कूड़ा कचरा। और छाछ भी छानता है, अपने पास क्या रखता है? सार वस्तु, कूड़ा कचरा निकाल कर फेंक देता है। भक्त कैसा अच्छा, साधु कैसा अच्छा? साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को रख ले, थोथा दे उड़ाए। और भैया छल कपट से भरी होली कहना, आओ बेटा। और वो उस ईंधन के ढेर पर चढ़ने लगी। मां, बुआ जी कैसा पर्वत है? यहां से पूरा नगर दिखता है, आओ। और जैसे ऊपर जाकर बैठी, मेरे गोद में बैठ जाओ। प्रहलाद अपने गोद में बैठा लिया और कह दिया इशारे में, चारों तरफ से आग लगा दो। मुहूर्त देखकर चारों तरफ से आग लगी देख प्रहलाद घबरा गए। बुआ जी, यही बुआ जी होती हैं। बुआ तो भतीजों के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। आप कैसी बुआ हो? जब बुआ ने कहा अब तुम्हारा खेल समाप्त होता है, बोले नहीं बुआ जी, अब मेरे हरि का खेल शुरू होगा, अब तुम्हारा खेल समाप्त होगा। हे हरि, कीर्तन करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। जैसे हरि हरि करने लगे, भगवान ने कहा, लक्ष्मी आज मेरा भक्त संकट में है। पवन देवता कहां हो? जल्दी करो वायु देवता, आज्ञा कीजिए। एक क्षण से पहले जो चुनरी होलिका ने ओढ़ रखी है, वह चुनरी जाकर मेरे प्रहलाद को उड़ा दो। उसने वरदान का दुरुपयोग किया है। पवन देवता गए, मां ने वो चुनरी उठाई होलिका के ऊपर से, और पवन देवता ने उस वायु देवता ने प्रहलाद को उड़ा दी। देखते देखते होलिका दहन होने लगी। प्रहलाद प्रहलाद मुझे, अरे मैं कोई आग बुझाओ, मैं जल नहीं हूं। बुआ जी अब तो राग, पहले तो राग द्वेष की अग्नि में जलती थी, अब असली अग्नि में जल के दिखाओ बुआ जी, तुम्हारा यही परिणाम है। अरे महाराज देखा तो वो लोग पता चला कि वो लोग तो होली को जलता देख रहे हैं। अरे महाराज नशा करने लगे, दारू पीने लगे, कीचड़ों में कीचड़ उछालने लगे एक दूसरे के ऊपर। आज भी कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, कुछ ऐसा ही करते हैं। लेकिन जैसे प्रातः काल देखा, अपने प्रहलाद को मुस्कुराते देखा, जैसे बाहर आए, लोग हवन करने लगे, पूजा करने लगे, पाठ करने लगे, हरि का यज्ञ करने लगे। हरि अपने हमारे प्रहलाद को बचा लिया। इसलिए सज्जनों, जो सज्जन लोग हैं वो यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कीचड़ नहीं डालते दूसरे पर, लेकिन वो अपना अपना भाव है। ठीक प्रहलाद की रक्षा हुई। लेकिन अब तो महाराज हिरण्यकश्यप का और क्रोध बढ़ गया है। अंतिम चेतावनी देते हुए धोखे से प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद, तुम्हारा हरि कहां कहां है? बोले मेरा हरि कहां कहां में? मोह में, तो में और खड़ग में। मैं देखूंगा तेरा हरि कैसे रक्षा करेगा। बोले पिताश्री, मैं कहता डंके की चोट से
ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ भाला, हो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ भाला। हे पिताश्री, मैं डंके की चोट से कहता हूं, मेरा हरि रक्षा करता है। और महाराज तो मुंह में तो में और खड़ंग में, इस खम्भ में इतना विशाल खम्भ महाराज, शिला इतनी पत्थर की, इसमें तेरा हरि है? बोले हां, इसमें मेरा हरि है पिताश्री। तो ठहर जा, आज मैं तेरे हरि से ही बदला लूंगा। व्यायामशाला में चला गया बड़ी गदा लेने के लिए। जब वो व्यायामशाला में गदा लेने गया तो प्रहलाद रो पड़े। प्रहलाद ने कहा, हरि आज एक भूल हो गई है। मैं वैकुंठाधिपति मानता हूं, स्वर्गाधिपति मानता हूं, संतों के बीच में रहते हो मानता हूं, सर्वव्यापक को मानता हूं, ब्रह्म ज्ञानी हो मानता हूं, आप हजार हाथ वाले हो मानता हूं। एक भूल हो गई हरि, आज पत्थर में मैंने आपको बता दिया। आज हमसे अपराध हो गया हरि। लेकिन हरि, अगर आज तुम्हारे प्रहलाद की वाणी सत्य नहीं हुई तो आज के बाद कोई भक्तों का विश्वास नहीं करेगा। आज से विश्वास टूट जाएगा गोविंद। आज मेरे लिए पहली बार भगवान किसी पत्थर से प्रकट होने की प्रार्थना सुन रहे थे। इतने में प्रहलाद के पिता है हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद देखो अपने हरि की ओर, आज मैं तुम्हारे हरि का वध करूंगा। जैसे महाराज पहली शिला जोर से उस गदा से हिली, जैसे गदा मारी ऐसे शिला हिल गई। दूसरी गदा मारी, पहला कहां है तुम्हारा हरि? और जैसे तीसरी गदा उस खंभ पर प्रहार हुआ, खंभ के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे खंभ के टुकड़े हुए, उसी स्थान से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ऐ महाराज, आंखें लाल हैं और चेहरा लाल है, ऐसे भुजाएं। प्रहलाद, मैं आ गया हूं वत्स। हे हरि, आपने अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। हां प्रहलाद, कहीं तेरे इस पिता को घमंड और अहंकार ना हो जाए कि मैंने वरदान पाया है, इसके वरदानों की सुरक्षा करूंगा। लेकिन आज इसके पापों का हिसाब भी करने आया हूं। प्रहलाद, मुझे क्षमा करना वत्स, मुझे आने में विलंब हो गया। तुझे बहुत यातनाएं दी प्रहलाद, तुझे बहुत कष्ट दिए, तुझे बहुत दुख दिए, मुझे क्षमा करना। और भगवान आकाश का शरीर हो गया। हिरण्यकश्यपु, तुमने ब्रह्मा से वरदान मांगा था, मैं ब्रह्मा का वरदान मिथ्या नहीं कर सकता। इसलिए देखो, तुमने पहला वरदान मांगा था कि 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। हिरण्यकश्यपु, ये मल मास चल रहा है, ये अधिक मास है, 12 महीने में से कोई सा महीना नहीं। तूने कहा था मैं अस्त्र और शस्त्र से ना मरूं, तो देख मेरी ओर, मेरे पास कोई अस्त्र भी नहीं है और शस्त्र भी नहीं है। ये लंबे लंबे नाखून आज तेरा काल बनेंगे। तूने कहा था दिन में भी ना मरूं, रात में भी ना मरूं, तो देख अभी सूर्य छिपा नहीं है, आधा सूर्य बाहर है, आधा छिप चुका है, ना दिन है ना रात है। तूने कहा था कि मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो मैं तेरी दहलीज में खड़ा हूं, देख अंदर भी नहीं हूं बाहर भी नहीं हूं। तूने कहा था मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, देख जरा मेरे पैरों की ओर देख, आज मैं तुझे अपनी गोद में बैठाकर तेरी अंतड़ियों को चीर डालूंगा। तूने ये कहा था ना कि मैं नरसों न, देख मैं
ब्रह्मा की सृष्टि का कोई जीव नहीं हूं, मुझे ब्रह्मा नहीं रचा, देख मेरी ओर। अब तो महाराज घबरा गया था, गदा फेंक दी थी हिरण्यकश्यप ने, भागने लगा। जब भाग रहा था, भगवान से कहां तक भागोगे? एक दिन पापों का परिणाम हमें देना पड़ेगा। जाके पंथ का भांजना, गुरु का निंदना, स्वामी का दुश्मना, कुफर ते काफरा, कुमली कुपातु, कुचिला कुधातु, हड़हड़ा भड़हड़ा, दानवे दूतवा दानवे भूतवा, राक्षसा बोक्सा, जाका जन्म नहीं पर कर्म चंडालू, और को जीव कर आपको पोखना। अपनी सेहत बनाने के लिए जिन जीवों को मार मार कर खा रहे हो और खिला रहे हो, एक दिन जब अंत समय आएगा, वही जीव आकाश से तुझे आवाज देंगे, तेरे शरीर को छलनी कर देंगे। छानवे छानवा, तोड़वे तोड़वा, कोकवे पुकारवा, जाकी कोई ना करवा सारू। जो तूने किया है, तुझे तेरे एक एक कर्म की सजा मिलेगी। इस संसार में पाप से कमाया हुआ धन तेरे साथ नहीं जाएगा। सुकृत साथ सगाई चाले, तेरे नेक कर्म तेरे साथ जाएंगे, तेरी भक्ति तेरी साथ जाएगी। तेरे शुभ कर्म जो तूने उपकार किया है, परोपकार किया है, जो तूने शुभ कर्म किए हैं, ये साक्षी बनकर जाएंगे। जब तू आया था तो एक क्षण लगी थी, आया था तो शरीर साथ लेकर आया था। जाएगा ना प्यारे, धन दौलत की बात छोड़, जिस शरीर को तूने खिलाया पिलाया, तू ये कहता था कि मैं जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं तब तक लड़ूंगा। अरे भोले इंसान, क्या तेरे प्राणों पर तेरा अधिकार था? अगर तेरे प्राणों पर तेरा अधिकार है तो आज संडे का दिन है, इन्हें रोक के दिखा दे, मेरे प्राण लू ना लू। तेरे प्राण तेरे हाथ में नहीं है, तेरे श्वास तेरे हाथ में नहीं है। तू कहता संसार मेरे हाथ में है। नहीं भैया, एक दिन ये शरीर भी धोखा दे जाएगा, ये श्वास भी धोखा दे जाएंगे। तू कहता मैं अंतिम श्वास तक लड़ूंगा, ये तो झूठ क्यों बोलता है? जब शरीर तेरा नहीं, ये भी किसी का है। तेरा बेटा है, तेरी बेटी है, वो भी किसी की है। एक दिन आएगा बैंड बाजा बजाकर, तेरी बेटी को लेकर चला जाएगा, वो तेरी नहीं थी। तेरी बहू आएगी, तेरे बेटे पे आते कब्जा कर लेगी। तुम दोनों पति पत्नी कहोगे बहू ने कब्जा कर लिया, तो तूने भी किसी के पर कब्जा किया होगा। उसने कर लिया तो क्या, ये तो परंपरा है, वो भी कब्जा कर लेगी। ये शरीर पर शमशान कब्जा कर लेगा, श्वासों पर काल कब्जा कर लेगा। तुम्हारे पास क्या है जो झूठा अहंकार दिखाते हो? ये किसी का नहीं है। आवत काया ले आयो तो जातो सुको जागो। ये शरीर भी छोड़ के आवत क्षण कलाई थी, जाते क्षण नहीं लागो। आते समय एक क्षण लगा था, जाते समय वो क्षण भी पता भी नहीं चलेगा कब चले गए। आते समय रोने की आवाज तो आई थी, जाते समय वो आवाज भी नहीं आएगी। ठहरो हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यप को एक एक बात की याद दिलाइए। भागते हिरण्यकश्यप को भगवान ने जैसे कोई बिल्ली कबूतर को पकड़ लेती है, ऐसे भगवान ने अपने जबड़ों में, अपने पंजों में पकड़ लिया, हाथों से पकड़कर अब बैठ गए भगवान चौकटों में, अपने चंगाओं पर उसे रख लिया। भगवान भगवान मुझसे अपराध हो गया, मुझे छोड़ दो प्रभु, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब मैं साधु संतों को, अब मैं सबको प्रेम करूंगा। उस समय सभी कहते हैं और दे दो एक श्वास प्रभु। कहां? तब तो कुछ साथ नहीं देता, एक श्वास नहीं मिलता हमको। भगवान ने प्रहलाद की ओर देखा, प्रहलाद ऐसे करके रो रहे थे, फपक फपक के रो रहे थे। एक एक अत्याचार जो पिता ने किया था अश्रु बयान कर रहे थे। प्रहलाद को रोता नहीं देख सके, उसके उदर में ऐसे दोनों हाथों के नाखून घोंप दिए, सारी अंतड़ियां बाहर निकाल ली।
और भगवान ने उसका पेट चीरकर धरती पर पटक दिया। भगवान जोर जोर से, धरती दहल रही थी, दहाड़ रहे थे, आकाश में कंपन थी। कोई है जो भगवान का क्रोध शांत कराए? लक्ष्मी जी को देवताओं ने भेजा, लक्ष्मी जी आप जाओ। जब भगवान ने किया, लक्ष्मी भी मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब देवताओं ने कहा, प्रहलाद इतने अवतार देखे, इतना विकराल रूप भगवान का कभी नहीं देखा, तुम्हारे कारण प्रभु विकराल बने हैं, आप जाओ प्रभु को मनाओ। छोटे से प्रहलाद, घुंघरालू बाल हैं, गले में तुलसी की माला पड़ी है, चंदन का टीका है। भगवान के चरणों में जाकर प्रहलाद, भगवान ने ऊपर से झांक के देखा, प्रभु मैंने जिस नाम का स्मरण किया ये वो रूप नहीं है। प्रभु मेरे लिए आप शांत हो जाओ प्रभु। और प्रभु बैठ गए। हाथों से तो रक्त लगा था, ऐसे कोनियों से उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और अपनी जिह्वा से भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। क्रोध शांत हो गया। वत्स, मेरा स्वभाव क्रोध नहीं है। जो भक्तन अपराध ही कर रही, राम रोष पावक सो रही। भगवान का अपराध कर दो, भगवान को 100 गाली निकाल दो, भगवान बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर भगवान के भक्त का अपमान कर दिया, भगवान अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। प्रहलाद, मैं तेरा अपमान सहन नहीं कर सका वत्स। बस भगवान शांत हो गए हैं। भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद कोई वरदान मांग लो। प्रभु एक वरदान दोगे मुझे? हाँ हाँ मांगो प्रहलाद। भगवान, अगर पिता ना होते, मां ना होती, हम कहां से आते? आपकी भक्ति कहां से करते? प्रहलाद कहना क्या चाहते हो? मैं पुत्र हूं। पुत्र उसे कहते हैं जो 27 प्रकार का नरक होता है ना, उसमें एक नरक होता, पू नाम का नरक होता है। उसमें 3 प्रकार के ताप होते हैं। पिता के चले जाने पर जो उन तीनों प्रकार का यज्ञ करके अपने पिता के पीछे उस पुण्य को करता है, उस पुत्र के पुण्य करने से पिता को तीनों प्रकार के ताप से मुक्ति मिल जाती है, उसको पुत्र कहते हैं। भगवान, तुम्हें मेरे पिता के लिए, मेरे पिता को तीनों प्रकार का ताप ना मिले, मेरे पिता को घोर नरक नहीं प्रभु, उन्हें अपनी शरणागति देना। भगवान ने कहा, रे प्रहलाद, जब तेरे जैसे पुत्र घर में आ जाएं, फिर माता पिता नरक में थोड़े जाते हैं। जाओ, हम तुम्हारे माता पिता को मुक्त करेंगे। ये तो आपने पिता के लिए मांगा, अपने लिए मांगो। बोले प्रभु, हम इस समय हमारे देश में, मेरे राज्य में हम 33 करोड़ जीव हैं। प्रभु सबका उद्धार कर दो ना नाथ। भगवान ने कहा, प्रहलाद एक काम करो, तुम कहते हो इन सबको बैकुंठ में भेज दो। प्रहलाद एक बात कहूं बेटा, तू अपने भक्तों को सारे अपने जैसा बना ले, मैं धरती को बैकुंठ बना दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन सब एक से तो नहीं हो सकते साहब, सब एक से कहां हो सकते हैं? हम तो अलग अलग बुद्धि के हैं। आहा, इसलिए प्रहलाद, मैं एक वचन देता हूं, कलयुग के प्रथम चरण तक मैं सबका उद्धार कर दूंगा। अभी मैं तुम्हारे साथ 5 करोड़ जीवों का उद्धार करूंगा। प्रहलाद अति प्रसन्न हो गए। भगवान ने वचन दिया। तब से भगवान विष्णु और प्रहलाद जुड़ गए। और फिर जब कुछ समय बीता,